अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो यू आर फाइन। तो क्लास 5 आज हम पढ़ेंगे इस्लामिया। आज हमारे जिस टॉपिक है जो आज जिस बारे में हम पढ़ेंगे वो है सूरतुल ज़िलज़ाल। सूरह ज़िलज़ाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सूरतुल ज़िलज़ाल जो है वो मौत के बाद के बारे में है, क्योंकि मौत के बाद ज़मीन हमें बताएगी। सूरह ज़िलज़ाल में जिसका जिक्र किया गया है वो ज़मीन का जिक्र किया गया है कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, मौत के बाद वो ज़मीन हमारे जो सारे हमने जो दुनिया में आमाल किए हैं, अच्छे बुरे, जिस ज़मीन के जिस टुकड़े में हमने जो आमाल किए हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, वो जो आमाल के बारे में जो बात करेगी वो ज़मीन खुद बताएगी, खुद बयान करेगी कि इस शख्स ने इस वक्त में इस ज़मीन पर ये काम अच्छा किया था और ये काम बुरा किया था। मौत के बाद की ज़िंदगी, जिसके बाद इंसान का सारा आमाल सामने आ जाता है कि उसने क्या कुछ इस दुनिया में किया है। इससे 3 फ़िरक़ों में बताया गया है कि मौत के बाद जो दूसरी ज़िंदगी है वो किस तरह वाक़या होगी और इंसान के लिए कैसे वो हैरान कुन होगी। फिर दूसरे फ़िरक़े में बताया कि यही ज़मीन पर रहकर इंसान बेफ़िक्री के साथ हर तरह के आमाल किए, हर तरह के उसने अपनी ज़िंदगी में वो आमाल किए जिसके मुताबिक कभी उसके ज़हन गुमान में भी ये बात नहीं आई कि ये बेजान चीज़ किस वक्त उसके आमाल के बारे में गवाही देगी। मतलब इंसान ने जब इस दुनिया में रह के वो सारे काम किए अच्छे बुरे, तो उसके ज़हन गुमान में भी ये बात नहीं रही थी, जब करते हुए उसके ज़हन गुमान में भी ये बात नहीं रही कि जब मर जाएगा, जब मरने के बाद हिसाब किताब होगा तो ये बेजान चीज़ जो ज़मीन जिस पे हम चलते फिरते खाते पीते बैठते हैं, ये बेजान चीज़ हमारे आमाल नामे बताएगी, हमारे बारे में बताएगी कि उसने इस वक्त इस जगह पर ये काम अच्छा, ये काम बुरा, ये काम सही और ये काम गलत किया। उस बंदे के ज़हन गुमान में भी कभी ये बात नहीं आई कि आमाल की गवाही देगी ये ज़मीन। उसी रोज़ अल्लाह के हुक्म से बोल पड़ेगी, मतलब अल्लाह ताला उसे हुक्म देंगे उस ज़मीन को कि जिसने जो आमाल उस ज़मीन पर किए हैं वो बोले, उसको हुक्म होगा कि वो बताए। तो फिर वो क्या होगा कि वो ज़मीन एक एक इंसान के मुताबिक ये बयान कर देगी कि किस वक्त किसने कहाँ और क्या काम किया था। उसके बाद फरमाया गया कि उस दिन ज़मीन के गोशे गोशे से इंसान गुरु दर गुरु अपने मर्तबों से निकल कर आएंगे ताकि उनके आमाल इनको दिखाए जा सके, और ये पेशी ऐसी मुकम्मल और मुफस्सल पेशी होगी कि कोई ज़र्रा बराबर भी नेकी या बदी ऐसी नहीं रह जाएगी जो सामने ना आए। मतलब उस दिन कोई भी आमाल ऐसा नहीं होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, कोई भी आमाल ऐसा नहीं रह जाएगा जो कि सामने ना आए। इसका तर्जमा क्या है? जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी। सूरह ज़िलज़ाल का तर्जमा है, इस पर गौर फरमाइए। इसी से आपको तर्जमे से पता चल जाएगा कि जो मैंने वजाहत बताई, इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों वजाहत हुई और क्या मायने हैं इसके। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी और निकाल फेंकेगी ज़मीन अपने अंदर के बोझ को और कर देगी अपने हालात को बयान, क्योंकि तुम्हारे रब ने हुक्म भेजा उसको इस बात का। उस दिन आएंगे लोग गिरोह दर गिरोह ताकि दिखा दिए जाए इनको उनके आमाल। क्या फरमाया कि जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी और जो ज़मीन के अंदर जो बोझ होगा ना, जो ज़मीन इतने टाइम से बोझ को संभाल के रखी हुई है, उस दिन वो बोझ वो अपना निकाल फेंकेगी और फिर जो इंसान होगा ना वो परेशान हो जाएगा। इंसान परेशान होकर क्या कहेगा कि इसे क्या हो गया, मतलब ज़मीन को क्या हो गया है। उस रोज़ वो अपना हालात जो है ना, ज़मीन वो अपने हालात बयान करेगी, क्योंकि तुम्हारे रब ने उसको हुक्म दिया होगा इस बात का कि वो अपने हालात को बयान करे कि किसने कब क्या काम किया है यहाँ इस ज़मीन पर। उस दिन आएंगे लोग गिरोह दर गिरोह ताकि दिखा दिए जाए उनको उनके आमाल, उन सबको उनके आमाल दिखा दिए जाएंगे उस रोज़। अब ये जो ज़मीन की शिद्दत के बारे में बताया गया है कि ज़मीन की शिद्दत पूरी जो ज़मीन होगी वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी, इसके मुतालिक होता है ज़लज़ला।
मतलब ज़िलज़ाल का मतलब ही ज़लज़ले से आए ज़मीन अपना बोझ किस तरह निकालेगी, वो ज़लज़ले के तौर पे ही निकालेगी। आपने देखा होगा कि अभी हमारे मुल्क में काफ़ी मुल्कों में जो ज़लज़ला आता है, आपने देखा है, तो जब वो ज़लज़ला आता है तो वो कितनी तबाही और बर्बादी लेकर आते हैं। मतलब वो ज़लज़ला थोड़ी देर का एक झटका होता है, 2-5 सेकंड का या 1 मिनट का, वो 1 मिनट में वो पूरा तहस-नहस कर देता है शहर को। तो ज़मीन जो है वो आप देखते होंगे कि वो ज़लज़ला ऐसा आता है कि वो बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, सब कुछ हिल जाता है, मतलब पूरी-पूरी बिल्डिंगें गिर जाती है, ज़मीन पूरी टूट जाती है। तो इससे मुराद यही है। तो कुछ के ज़रिए ये बताया गया, कुछ के नज़दीक कुछ ऐसा है कि ये जो ज़लज़ला इस तरह का आएगा कि वो एक ऐसा ज़लज़ला होगा, ये तो दुनियावी ज़लज़ले है ना, आखिरत का ज़लज़ला वो होगा। मतलब बाज़ के नज़दीक ये है कि वो ज़लज़ला ऐसा होगा कि जिसके बाद पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और बाज़ के नज़दीक वो ऐसा ज़लज़ला होगा कि जो हम जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके होंगे, मर चुके होंगे, वो वापस ज़िंदा किए जाएंगे, क्योंकि इससे मुराद ये भी है कि ज़मीन फट जाएगी और ज़मीन अपने सारे जो बोझ को है वो निकाल देगी। मतलब जो हमारी कब्रें बनी हुई होगी, हमारी कब्रों के अंदर हम जो इंसान होंगे, जिस हालत में भी होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, उन ऐसा ज़लज़ला आएगा कि वो सब निकल के बाहर आ जाएंगे, और फिर वो बन के वापस हम बन के क़यामत के दिन, आखिरत के दिन पेश किए जाएंगे। बाज़ के नज़दीक वो ऐसा ज़लज़ला है और बाज़ के नज़दीक वो दूसरी तरह का ज़लज़ला है। लेकिन वो अपने ज़मीन के बोझ को बाहर फेंक देगी। मतलब हम जितने भी इंसान हैं, जो हम सब ख़त्म हो जाएंगे, तो वो जो हम ज़मीन पे हम जो जाएंगे, उस बोझ को वो क्या कर देगी, बाहर फेंक देगी। और जो आगे लिखा हुआ है कि उस दिन इंसान कहेगा कि ये इसको क्या हो गया है। तो उसमें मतलब जब इंसान एक वापस से ज़िंदा होगा, मरने के बाद जब वो इंसान वापस ज़िंदा होगा, तो सभी परेशान हाल हो जाएंगे, सभी परेशान होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं, उन्हें तो इस बारे में पता ही है कि हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं, काफिर, मुशरिक, ये सारे जो लोग हैं, वो लोगों को इस बारे में नहीं पता, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि ये ज़मीन को क्या हो गया है। वो उस रोज़ ये कहेंगे। फिर उस रोज़ ज़मीन अपने हालात को बयान करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म उसको दिया है। फिर उस वक्त, उस दिन जो ज़मीन है, वो एक एक बंदे का, एक एक इंसान का हाल बयान करेगी कि इस रोज़ इसने इस वक्त ये काम इस जगह किया था। तो लोग उस वक्त गुरु बर गुरु निकलेंगे, गुरु बना के निकलेंगे, उनको तमाम आमाल दिखाए जाएंगे, और वो उनको देखेंगे, उनको बताया जाएगा कि उन्होंने इस दिन ये आमाल किए थे। तो इस सूरत में यही सारी बातें हैं। इस ज़मीन के ज़लज़ले के ज़िलज़ाल का मायने ही यह है, ज़लज़ले से निकला है। तो ये जो ज़मीन हमारी हिला दी जाएगी, ये सारा जो मामला होगा, तो ये सारा आखिरत का मामला है। तो हमें बेटा अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने हैं। हम ईमान वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इतना ईमान दिया है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं, अहद है, इरादा है हमारा कि मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। तो हमें अपने आमालों को अच्छे करने हैं, ताकि हमें आखिरत में अपने अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ज़मीन आपको बता दी गई है कि ज़िंदगी की एक एक चीज़, ये बेजान चीज़ है ज़मीन। ज़मीन बिल्कुल एक बेजान चीज़ है, ये तक हमारे आमाल बताएगी। तो हमें इस ज़मीन पे अच्छे आमाल करने हैं, ना कि बुरे, ताकि आखिरत में मरने के बाद ये ज़मीन हमारी अच्छी बातों की गवाही दे, ना कि बुरी बातों की। ठीक है, होप सो कि आपको सूरत के मायने और मतलब समझ में आ गए होंगे, और इस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे कि बुरे कामों से बचें और अच्छे काम करने की कोशिश करें।